दोस्तों ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको YouTube और Kick दोनों प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाइव स्ट्रीम करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको किसी एक प्लेटफॉर्म पे हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीम करना है और किसी एक प्लेटफॉर्म पे आपको वर्टिकल लाइव स्ट्रीम करना है तो वो भी आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको दोनों भी प्लेटफॉर्म पे हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीम ही करना है तो वो भी आप कैसे कर सकते हो। सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको एकदम क्लियरली बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, मिस करोगे तो कोई स्टेप मिस कर दोगे और कुछ ना कुछ आपका सही से काम नहीं करेगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, आपको अपना जिस भी पीसी पे आप लाइव स्ट्रीम करते हो, जिस भी पीसी से या फिर लैपटॉप से, वो लैपटॉप को या फिर उस पीसी में आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है और आपको ये एटम वर्टिकल ये वाली ओबीएस की प्लगइन जो है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे अगर आप लोग स्ट्रीमलैब्स यूज करते हो लाइव स्ट्रीम करने के लिए ओबीएस स्टूडियो के जगह पे, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी क्योंकि स्ट्रीमलैब्स में एक्स्ट्रा प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ओबीएस स्टूडियो यूजर्स आपको ये वाली जो प्लगइन है ये डाउनलोड कर लेना है। लिंक आपको ये पेज की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के। यहाँ पे गो टू डाउनलोड पे आपको क्लिक कर लेना है, ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको 5 सेकंड वेट कर लेना है, अपने आप आपकी जो प्लगइन है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा टाइम हो चुका है, ये देखो यहाँ पे हमारा जो प्लगइन है वो डाउनलोड हो चुका है। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा इसके ऊपर आपको क्लिक करके बस इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पॉपअप है, इसको मैं यस कर लेता हूँ और इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ब्राउजर का कोई काम नहीं है, ब्राउजर को हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ और बस इंस्टॉल हो गया, फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। अब ये प्लगइन इंस्टॉल करते हुए अगर आपका ओबीएस स्टूडियो ओपन था तो उसको आप एक बार क्लोज कर दो। ओबीएस स्टूडियो को आपको क्लोज कर देना है और फिर से अब क्लोज करके वापस से आप ओबीएस स्टूडियो को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने ओबीएस स्टूडियो को लॉन्च कर लेता हूँ, ओबीएस स्टूडियो। और जैसे हमारा ओबीएस स्टूडियो अब लॉन्च होगा तो अगर आपने ये प्लगइन पहली बार इंस्टॉल किया है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्स दिखाई देंगे अपने ओबीएस स्टूडियो में। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कॉर्नर में नीचे वर्टिकल सोर्सेज और वर्टिकल सीन्स का कुछ एक्स्ट्रा डॉक जो है वो ऐड हो चुका है। अगर ये डॉक्स आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको ऊपर अपने ओबीएस स्टूडियो में डॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये सब ऑप्शन दिखाई देगा, वर्टिकल सीन, वर्टिकल सोर्सेज, वर्टिकल और वर्टिकल सीन ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे मैंने वर्टिकल सीन्स और वर्टिकल सोर्सेज मेरे ओबीएस में दिखाई दे रहा है नीचे, इसलिए वो टिक मार्क है, इसलिए वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमको वर्टिकल ये वाला जो ये ऑप्शन है इसको भी हमको टिक कर देना, सो दैट ये वाला जो वर्टिकल कैनवस है ये भी हमको दिखाई देने लगे। ठीक है, अब ये सारे डॉक्स है, इनको आप ऐसे पकड़ के ड्रैग करके अपने ओबीएस में कहीं पे भी फिक्स कर सकते हो। तो जैसे कि अभी इसको मैं ये यहाँ फिक्स करना चाहता हूँ चैट और मेरे मेन कैनवस के बीच में, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा। इसको मैं कुछ इस प्रकार से एडजस्ट भी कर सकता हूँ ताकि मुझे मेरी चैट भी दिखाई दे और ये वर्टिकल वाला हमारा जो कैनवस है ये भी दिखाई दे। ठीक है, अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो यहाँ पे हमने अपने ओबीएस स्टूडियो में एक और ओबीएस स्टूडियो वाला फीचर ऐड कर दिया है। तो अब हमारा जो सिंगल ओबीएस स्टूडियो है ये 2 ओबीएस स्टूडियो का काम कर सकता है। कैसे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो ये जो वर्टिकल सीन और वर्टिकल सोर्सेज वाला जो चीज ऐड हुआ है ये सिमिलरली एकदम जो ये हमारा नॉर्मल ओबीएस स्टूडियो में जो सीन्स एंड सोर्सेज होते हैं सेम इसी की तरह का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीन बनी हुई है वर्टिकल सीन नाम से, इसको आप चाहो तो रीनेम कर सकते हो। यहाँ पे आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करके इसका आप नाम दे दो। जैसे इसको मैं स्टार्टिंग सून नाम दे देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग सून नाम दे दिया और सामने मैं वी लगा देता हूँ ताकि मुझे पता रहे ये क्या है। ठीक है, वी स्टार्टिंग सून ओके कर देता हूँ, ये हमारा सीन हो गया। अब ये जो वर्टिकल वाला जो हमारा सीन है इसमें भी मैं समझ लो ये अपना स्टार्टिंग सून वाला जो भी सोर्सेज है वो सारे यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वर्टिकल सोर्सेज में मैं जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा या फिर आप यहाँ पे प्लस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हो, प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे हमको, क्योंकि अभी ये जो स्ट्रीम स्टार्टिंग वाला जो हमारा नॉर्मल ओबीएस का जो सीन है पूरा के पूरा ऐसा क्या ऐसा ही सीन हमको यहाँ पे भी लाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सीन का ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पे कर्सर ले जाऊंगा, मेन पे कर्सर ले जाऊंगा और यहाँ पे आपको आपका जो मेन ओबीएस स्टूडियो में जो भी सीन आपने क्रिएट किया वो सारी सीन्स यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे इस सीन में मैं स्ट्रीम स्टार्टिंग सून वाले सारे सोर्सेज को ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रीम स्टार्टिंग वाला जो सीन है इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेम जो ये मेरा नॉर्मल ओबीएस स्टूडियो का कैनवस था, इसका सेम जो सोर्सेज है वो यहाँ पे भी आ चुका है। ये देखो पूरी सीन ही आ चुकी है ये वाली। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कैनवस है ये वर्टिकल लाइव स्ट्रीम के हिसाब से सेट है, इस वजह से ये ऐसा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और वाइड कर लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से दिखाई दे। अब इसका जो रिजोल्यूशन है, अब देखो अगर आपको एक प्लेटफॉर्म पे हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीम करना है और एक प्लेटफॉर्म पे वर्टिकल लाइव स्ट्रीम करना है तो ये कॉम्बिनेशन एकदम प्रॉपर है। ठीक है, इसकी आपको रिजोल्यूशन चेंज कैसे करना है, एस्पेक्ट रेशियो चेंज कैसे करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेटिंग वाले ये जो गेयर आइकन है इसका, इस पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको जनरल में ही रिजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीम करना है तो आप क्या करो, यहाँ पे आओ और यहाँ पे इसको चेंज करके 1920 1080 कर दो और उसके बाद में आप इसको सिंपली ओके पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल कैनवस बन चुका है। अब इसको अगर हम ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल कैनवस बन चुका है और इसको हम लाके अपना जो ये हमारा सीन था
स्ट्रीम स्टार्टिंग वाला, इसको भी हम प्रॉपरली अब यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा, ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा। तो ये वाली जो फीड है ये हमारी किसी समझ लो यूट्यूब पे जाएगी और ये वाली हमारी किक पे जाएगी। कुछ इस प्रकार से काम करने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको वर्टिकल अगर लाइव स्ट्रीम करना है तो बस इस रिजोल्यूशन को आपको यहाँ पे 1080 × 1920 कर देना, तो वो वर्टिकल वाला सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रहने देता हूँ इसको। ओके, ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब जैसे कि सिमिलरली मुझे एक और सीन यहाँ पे बनाना है जस्ट चैटिंग के लिए, तो यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जस्ट चैटिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं जस्ट चैटिंग सीन भी ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे जस्ट चैटिंग सीन में मैं ये वाला जो जस्ट चैटिंग सीन है मेरा नॉर्मल OBS वाला, इसके सारे सोर्सेज जो है वो दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करूँगा, प्लस पे सीन पे ले जाऊँगा, मेन पे ले जाऊँगा और यहाँ पे जस्ट चैटिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मेरी जस्ट चैटिंग सीन जो है वो पूरा के पूरा यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं जस्ट चैटिंग पे जाता हूँ तो यहाँ पे अब देखो आप, ये देखो यहाँ पे मेरा फेस कैम यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, और ये जो मेरा गोल है यहाँ पे टॉप सपोर्टर वाला जो विजेट है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो पूरी की पूरी सीन वैसी की वैसी यहाँ पे आ चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि जैसे आप जब भी मेन OBS स्टूडियो में सीन चेंज करो स्ट्रीम स्टार्टिंग से जस्ट चैटिंग या फिर जस्ट चैटिंग से गेम प्ले सीन, तो आपका जो दोनों कैनवस है दोनों में सीन चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसको लिंक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्ट्रीम स्टार्टिंग वाली जो सीन है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा सिलेक्ट करके, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन हमको मिल जाता है लिंकिंग वाला, ये देखो लिंक्ड सीन वाला। ठीक है, तो इस सीन को हम कौन सी सीन के साथ लिंक करना चाहते हैं, स्टार्टिंग सीन के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, लिंक्ड सीन पे ले जाएंगे कर्सर, ये स्ट्रीम स्टार्टिंग वाली जो सीन है इसको हम टिक कर देंगे। तो अब इसके साथ ये लिंक हो चुकी है। सेम इसी तरीके से हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर भी राइट क्लिक करके लिंक्ड सीन पे जाएंगे और जस्ट चैटिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं मेन OBS स्टूडियो में भी जब सीन चेंज करूंगा, स्टार्टिंग सीन पे जाऊंगा तो देखो यहाँ पे भी स्टार्टिंग सीन आ गया, जस्ट चैटिंग पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे भी जस्ट चैटिंग आ गया। ठीक है, तो ये लिंक हो चुका है। तो इसी तरीके से आप अपना गेम प्ले सीन भी ऐड करना चाहते हो तो बस ये सिंपली आप ऐसे ही यहाँ पे गेम प्ले भी ऐड कर लो और यहाँ पे अपना सेम उसी तरीके से प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे सीन्स पे क्लिक करो, मेन पे ले जाओ और यहाँ पे आपका गेम प्ले वाला ये देखो गेम कैप्चर। ठीक है, तो ये मेरी गेम प्ले सीन भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और उसको भी मैं लिंक कर सकता हूँ ऐसे ऐसे करके यहाँ पे गेम कैप्चर के साथ। बस सॉर्टेड, इतना काम आप लोगों ने कर लिया। अब सेटिंग, अब देखो अब सेटिंग कैसे करना है। सबसे पहले समझ लो यूट्यूब के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने मेन OBS स्टूडियो की जो सेटिंग है वहाँ पे आप जाओ और उसके बाद में वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे स्ट्रीम पे जाओ। स्ट्रीम पे जाने के बाद यहाँ पे आप अपना वही है यूट्यूब को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो और अपना यूट्यूब चैनल जो है डायरेक्टली यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया, ऑथराइजेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली बता दिया। ये टैब अब हम बंद कर देते हैं, मतलब ब्राउजर भी अब हम बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमारा यूट्यूब चैनल जो है कनेक्ट हो चुका है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, सिंपली ये देखो यहाँ पे हमारा यूट्यूब की चैट वगैरह जो है आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे सिंपली। अब ये जो एक्स्ट्रा डॉक है इसको मैं यहाँ पे हटा दूंगा जिसका मुझे काम नहीं है। ठीक है, यूट्यूब की चैट भी अगर आपको रखना है तो आप रखो, आपको नहीं रखना है तो आप इसको यहाँ पे बस क्रॉस करके ओके कर दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कनेक्ट। तो अभी मेन जब हम स्टार्ट स्ट्रीमिंग करेंगे, यहाँ पे आप मेन OBS से तो आपको स्ट्रीम करना आता ही है। स्टार्ट स्ट्रीमिंग करेंगे तो हमारा YouTube पे हमारी लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेन OBS स्टूडियो की जो सेटिंग है वहाँ पे हमने YouTube को कनेक्ट किया, अपने YouTube चैनल को। अब किक को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, अपना जो वर्टिकल वाला जो हमने एक्स्ट्रा प्लगइन डाली है वहाँ पे हम किक को कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सेटिंग आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्ट्रीमिंग वाले ऑप्शन पे ले जाएंगे, आउटपुट 1 की जगह यहाँ पे हम नाम दे देंगे इसको किक, और उसके बाद में यहाँ पे सर्वर में आपको किक का RTMP URL जो आपको मिलता है वो डालना है। तो यहाँ पे मैं वापस से ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और अपने किक के जो क्रिएटर डैशबोर्ड है वहाँ पे जाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरा किक का क्रिएटर डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आने के बाद आप जब स्ट्रीम एंड URL वाले सेक्शन पे जाते हो तो यहाँ पे आपका स्ट्रीम URL और यहाँ पे आपकी स्ट्रीम की जो है वो मिल जाती है। तो यहाँ से आपको स्ट्रीम URL और स्ट्रीम की को कॉपी करके अपने OBS स्टूडियो में सर्वर वाले सेक्शन में स्ट्रीम URL को डालना है और की वाले सेक्शन में अपनी स्ट्रीम की को डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना स्ट्रीम URL और स्ट्रीम की को डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना वीडियो बिटरेट जो है वो सेट कर लेना है। तो किक के लिए आपको वीडियो बिटरेट जो है वो 8000 kbps से ऊपर नहीं रखना है। तो यहाँ पे मैं 8000 kbps रख लेता हूँ और उसके बाद नीचे यहाँ पे आने के बाद में आपको आपका एक्स्ट्रा सेटिंग्स मिलेगी आपको एनकोडर रिलेटेड। तो अगर आपको अपना मेन OBS स्टूडियो की जो एनकोडर वगैरह सेटिंग है सेम सेटिंग यूज करना है तो इसको आपको टिक रखना है। बट किक के लिए हरदम अलग सेटिंग्स यूज करनी होती है स्ट्रीम करने के लिए, तो इसको आप अनचेक कर लो यहाँ पे। और अनचेक करने के बाद में यहाँ पे आपको वीडियो एनकोडर पे H264 बिट वाला एनकोडर आपको सिलेक्ट करना है, कांस्टेंट बिटरेट रखना है और यहाँ पे बिटरेट को आप 8000 कर दो। ठीक है, 8000 कर दो, की फ्रेम इंटरवल को 2 कर दो और यहाँ पे प्रीसेट को आप यहाँ पे मीडियम क्वालिटी पे रख सकते हो और उसके बाद में यहाँ पे ट्यूनिंग को आप अल्ट्रा लो लेटेंसी पे रख सकते हो। ये किक के लिए बता रहा हूँ मैं। और मल्टी पास पे यहाँ पे आप सिंगल पास रख लो और प्रोफाइल के अब जगह पे आप मेन रख लो और बस इतना करने के बाद में आप यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक कर सकते हो। तो ये हो गई अपनी किक के लिए जो सेटिंग्स थी वो हो गई। बाकी एक बार और सेटिंग पे जाके आप बाकी भी चीज़ें एक बार कंफर्म कर सकते हो कि सारी चीज़ आपकी सही है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने सब सही से
कर लिया है। इतना चीज़ हम लोगों ने कर लिया, तो एक बार यहाँ पे मैं वापस से जस्ट चैटिंग पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि दोनों सीन हमारी सेम हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको लाइव जाके भी दिखाता हूँ दोनों प्लेटफॉर्म पे, बट लाइव जाने के लिए मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि भाई जो मेरी यूट्यूब की स्ट्रीम है वो अनलिस्टेड रहे या फिर प्राइवेट रहे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैनेज ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्रिएट न्यू ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे मैं टेस्ट ब्रॉडकास्ट नाम दे देता हूँ इसको। ठीक है, टेस्ट ब्रॉडकास्ट, ये मैं यूट्यूब की स्ट्रीम क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने लॉगिन कर रखा है। बाकी आप चाहो तो वहाँ से RTMP URL की वगैरह भी मतलब वो शेड्यूल कर सकते हो आप यूट्यूब के डैशबोर्ड पे जाके, लाइव डैशबोर्ड पे जाके, और यहाँ पे आप शेड्यूल स्ट्रीम को भी सिलेक्ट करके डायरेक्ट लाइव जा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट अभी के लिए मैं अनलिस्टेड ही करने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको अनलिस्टेड कर देता हूँ और यहाँ पे कैटेगरी वगैरह से कोई मैटर नहीं करता, नो इट नॉट मेड फॉर किड्स, लेटेंसी को मैं अल्ट्रा लो कर देता हूँ और बस अब यहाँ पे क्रिएट ब्रॉडकास्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये ब्रॉडकास्ट जो है वो हमारा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ये क्रिएट हो जाएगा तो इसको हम सिलेक्ट करके लाइव करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा मैनेज ब्रॉडकास्ट ब्लू है, मतलब वो लाइव स्ट्रीम हमारी सिलेक्टेड है। तो अब यहाँ पे हम सिंपली जैसे स्टार्ट स्ट्रीमिंग करेंगे तो ये लाइव स्ट्रीम हमारी यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, आपको अपना यूट्यूब का डैशबोर्ड भी दिखाता हूँ कि यूट्यूब चैनल पे हमारा स्ट्रीम स्टार्ट हुआ है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइव वाले सेक्शन पे आ चुका हूँ अपने डैशबोर्ड पे और ये देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे टेस्ट ब्रॉडकास्ट हमारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको जाके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हमारी एक्सीलेंट, हमारा जो नेटवर्क है वो एक्सीलेंट बता रहा है और हमारी स्ट्रीम भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। ये हो गई हमारा यूट्यूब का। अब आपको किक पे भी लाइव जाना है साथों साथ, तो किक पे लाइव जाने के लिए आपको सिंपली ये जो हमने वर्टिकल वाला कैनवस ऐड किया था, इसमें ये जो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे आपकी किक लाइव स्ट्रीम भी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखो हमारी लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुकी है। अब हम यहाँ पे अपने किक वाले डैशबोर्ड पे भी आ जाते हैं, स्ट्रीम पे आ जाते हैं, देखते हैं हमारी किक वाली लाइव स्ट्रीम जो है वो शुरू होती है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी किक वाली लाइव स्ट्रीम भी शुरू हो चुकी है और लाइव हो चुके हैं हम लोग यूट्यूब और किक दोनों प्लेटफॉर्म पे एक साथ। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप किक और यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो आपको अपनी किक लाइव स्ट्रीम में, जैसे यहाँ पे आपको मेरा किक का क्रिएटर डैशबोर्ड दिख रहा है, तो आपको अपनी किक लाइव स्ट्रीम में यहाँ पे एडिट करना है और यहाँ पे नीचे जो आपका ये इन्फो रहता है ना, यहाँ पे आपको ये जो है मल्टी स्ट्रीमिंग विद पार्टनर इनकम, इसको आपको ऑन कर देना है। ठीक है, अगर आप मल्टी स्ट्रीम कर रहे हो तो, अगर आप इसको ऑन नहीं रखोगे और आप मल्टी स्ट्रीम कर रहे हो यूट्यूब और किक पे, तो फिर आप किक के गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हो, जिसकी वजह से आप तकलीफ में पड़ सकते हो। तो आप जब भी मल्टी स्ट्रीम करोगे ये ऑप्शन को आपको किक पे इनेबल करके तभी मल्टी स्ट्रीम करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको कोई भी अगर किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे अगर आपको आपकी लाइव स्ट्रीम को स्टॉप करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपको यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम को स्टॉप करना है तो आप मेन वाले OBS में से यहाँ पे स्टॉप स्ट्रीम पे क्लिक कर दो और यस कर दो, तो आपकी जो यूट्यूब वाली जो लाइव स्ट्रीम है वो आपकी स्टॉप हो जाएगी। और अगर आपको किक वाली लाइव स्ट्रीम को स्टॉप करना है तो ये जो यहाँ पे ये जो है इसके ऊपर आप क्लिक कर दो, इस पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो किक वाली लाइव स्ट्रीम है वो भी स्टॉप हो जाएगी। भाई आप देख लेना यार, स्टॉप यहीं से होता है शायद से। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग किक और यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाइव स्ट्रीम कर सकते हो अपने OBS स्टूडियो से, अपने पीसी से। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये ड्यूअल लाइव स्ट्रीम आप अपने खुद के पीसी से अपने खुद के नेटवर्क पे कर रहे हो, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अब जैसे 8000 kbps का बिटरेट हमारा किक के लाइव स्ट्रीम के लिए सेट है, 8000 kbps का बिटरेट हमारा यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम के लिए सेट है, तो कम से कम आपका इंटरनेट स्पीड जो है वो 25-30 Mbps के ऊपर रहना चाहिए, तभी आप लाइव स्ट्रीम करो ड्यूअल लाइव स्ट्रीम, क्योंकि आपका ही इंटरनेट यूज होने वाला है दोनों भी प्लेटफॉर्म पे आपकी लाइव स्ट्रीम को अपलोड करने के लिए। और आपका पीसी भी अगर लो एंड है, काफ़ी लो स्पेक्स है, तो तब भी आपके पीसी पे ज़्यादा लोड आएगा और आप ड्यूअल लाइव स्ट्रीम मत करना, मल्टी प्लेटफॉर्म पे लाइव स्ट्रीम मत करना अपने लो एंड पीसी से।